अब मकर राशि वालों के लिए आइए देखते हैं कि मकर राशि वालों का सप्ताह किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। पारिवारिक स्थिति का कार्ड है द डेविल का। द डेविल का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक जीवन की कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि आप थोड़ी बेचैनी का अनुभव करें। परिवार की कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिनके कारण आप थोड़े से मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी न होने दें। हर समस्या का समाधान होता अवश्य है। उसके बाद द टावर का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कह सकती हूँ कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, जो समस्याएं प्राकृतिक होंगी, यानी कि सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की स्थिति मौसम के बदलने के कारण हर तरफ है, तो इस तरह की समस्याएं स्वास्थ्य के संबंध में हो सकती हैं। उसके बाद 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। इस सप्ताह कुछ नई सफलताओं की शुरुआत होगी, यानी आर्थिक क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में कुछ सफलताएं अवश्य मिलेंगी, तो इनकी शुरुआत इस सप्ताह हो जाएगी। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है कि थोड़ा सा निर्णय लेने में आप गलती कर दें, लेकिन सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सोच समझ करके निर्णय लें, जिससे कि कहीं कुछ गलत निर्णय न लें, और गलत निर्णय जो है आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकता है। उसके बाद द हर्मिट का ये कार्ड है दाम्पत्य जीवन से संबंधित। दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में भी मैं यही सलाह दूंगी कि थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ें। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिन पर आपको लग रहा हो कि इनका कोई समाधान नहीं है, किसी तरह का कलह विवाद हो, किसी तरह के ज़मीन जायदाद से संबंधित मामले हों, लग सकता है कि इसका कोई हल नहीं है, लेकिन वहाँ भी आशा की एक किरण फिलहाल दिखाई देगी। उस आशा की किरण को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ लेकर के आगे बढ़िए, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तो आपको हर तरह से सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये राशिफल मैंने बताया मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ, देखते हैं कि कुंभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह बन रही हैं, किस तरह के संयोग, किस तरह की स्थितियां इस सप्ताह ये कुंभ राशि वालों के लिए बन रही है। तो देखें कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले पारिवारिक स्थिति का कार्ड। पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। 2 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है पारिवारिक स्थिति कुंभ राशि वालों की ये हर तरह से सोच समझ करके निर्णय लेने की स्थिति है। कहीं किसी निर्णय में आँखों को बंद करके या बिना दिमाग का इस्तेमाल किए निर्णय ना लें, अन्यथा निर्णय गलत हो सकता है। उसके बाद नाइट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। नाइट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। फिर भी स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उसके बाद एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में नई शुरुआत का पूरा योग बन रहा है। नौकरी या व्यवसाय करते हो, जो भी आप काम करते हो, उसमें पूरी तरह से सफलता धीरे धीरे मिलने लगेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। अब नौकरी या व्यवसाय से संबंधित ये कार्ड है, ये है हाई प्रेस्टिज का। द हाई प्रेस्टिज का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है कि किसी 55-60 की उम्र की महिला का थोड़ा प्रेशर आप महसूस करें, लेकिन वो प्रेशर आपकी सफलता के लिए होगा। उस प्रेशर को अन्यथा न लें, उस दबाव को अन्यथा न लें, उनकी बात को मानें, उनकी सलाह को मानें, उनको सम्मान दें, और इससे आप काफ़ी सफलता पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद द एम्प्रेस का ये कार्ड है आपकी, कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में। दाम्पत्य के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत बेहतरीन है। पति पत्नी दोनों एक मत होकर चलेंगे और दोनों सोच समझ करके जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में पूरी तरह से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये राशिफल मैंने बताया कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं अंतिम राशि मीन राशि की तरफ, देखते हैं कि मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां मीन राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह आने वाली हैं। तो मीन राशि वालों के लिए देखते हैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति मीन राशि वालों की द टावर की। द टावर का ये कार्ड ये दर्शाता है कि मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। कहीं कोई परेशानी ऐसी नहीं रहेगी। जो भी छोटी मोटी समस्याएं होंगी वो प्राकृतिक होंगी, नेचुरल तरीके से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य के संबंध में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और ये समस्याएं आपकी आमंत्रित की हुई होंगी, यानी कि मानसिक तनाव को आप स्वयं पर हावी होने दे रहे हैं। ये मानसिक तनाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। उसके बाद द सन का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती की तरफ जा रही है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में आपको पूरी तरह से इस सप्ताह से सफलता मिलना शुरू हो जाएगा और ये सफलता आपको बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति की तरफ ले जाएगी। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए आया है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है आप ये महसूस कर रहे हो कि नौकरी या व्यवसाय का जो क्षेत्र है उसमें हम असफल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति मजबूती की तरफ जा रही है, तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप पूरी तरह से अपनी मजबूती को बना करके रखिए और इस सोच को स्वयं से दूर रखिए कि आप असफल हो रहे हैं। आप पूरी तरह से सफल होंगे, पूरी तरह से सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब आपका एक कार्ड रह गया है, ये है दाम्पत्य जीवन से संबंधित। ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में पत्नी की स्थिति काफ़ी मजबूती की तरफ जाएगी और ये स्थिति बहुत बेहतरीन है। आपका हर निर्णय पूरी तरह से आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। तो ये इस सप्ताह का ये राशिफल था। ये राशिफल इस समय मैंने बताया मीन राशि वालों के लिए। अगले सप्ताह मैं राशिफल लेकर के फिर से उपस्थित हूँ।